इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 2 भाग दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो प्रश्नावली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। तो देखिए जो हमारा एक त्रिघात बहुपद होता है उसका व्यापक समीकरण क्या होता है। तो देखिए जो हमारा एक त्रिघात बहुपद होता है उसका व्यापक समीकरण हमारा ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, ये हमारा व्यापक समीकरण होता है त्रिघात बहुपद का, यानी कि हमारा एक त्रिघात बहुपद इस रूप में होता है। अब देखिए इसके जो शून्यक होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा जो एक त्रिघात बहुपद होता है उसके 3 शून्यक होते हैं और तीनों ही शून्यकों को हम, एक को अल्फा, दूसरे को हम बीटा और तीसरे को गामा कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो इस त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक होंगे उनको हम अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। तो ये बात यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारा एक त्रिघात बहुपद होता है उसके 3 सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पहला सूत्र होता है शून्यकों का योग वाला, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए त्रिघात बहुपद का जो पहला सूत्र होता है शून्यकों का योग वाला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र क्या होता है हमारा -b/a। ठीक है, ये हमारा शून्यकों का योग वाला सूत्र है -b/a। अब इसके बाद दूसरा सूत्र हमारा है अल्फा गुणा बीटा, यानी कि दोनों को एक साथ लिख देंगे, प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा। इसका सूत्र हमारा होता है c/a। ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और तीसरा हमारा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल वाला, यानी कि अल्फा गुणा में बीटा गुणा में गामा, इसका सूत्र होता है हमारा -d/a। ठीक है, ये तीनों सूत्र आपको बस ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें जो हमारे b, a, c और d ये जो है ये और कुछ भी नहीं बल्कि हमारा a जो है ये x³ का गुणांक है, ये जो b है ये x² का गुणांक है, c इसमें x का गुणांक है और d एक अचर पद है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपना इस प्रश्न का पहले भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके पहले भाग में जो हमें बहुपद दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो बहुपद यानी कि px हमें क्या दिया गया है, ये दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस में 2। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि जो इसमें त्रिघात बहुपद है उसके साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। तो देखिए इसके साथ हमें 3 संख्याएं दी गई है, पहला है 1/2, दूसरा 1 और तीसरा -2 है। तो जो हमें तीनों शून्यक दिए गए हैं उनको हम अल्फा, बीटा और गामा मान लेंगे, यानी कि पहला जो हमें इसमें दिया है शून्यक यानी कि उसको हम अल्फा मान लेंगे, ये हमें दिया है 1/2, और जो हमें दूसरा शून्यक दिया है उसको हम बीटा मान लेंगे, तो ये हमें दिया है 1, और तीसरा जो है इसको हम गामा मान लेंगे, ये हमें दिया है -2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे हम इसको करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें ये कहा गया है कि जो हमें ये तीनों संख्याएं दी गई हैं इन तीनों को हमें सत्यापित करना है कि ये इसी बहुपद के शून्यक हैं। तो ये हम कैसे सत्यापित करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये p है इसको सेम लिखा, और यहाँ पर जो इसमें x है इसकी वैल्यू सबसे पहले हम ये 1/2 रखेंगे, यानी कि इस बहुपद में जहां जहां पर x है वहां पर सबसे पहले हम 1/2 रखेंगे। ठीक है, और अगर हमारा ये रखने के बाद इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ 1/2 इसका शून्यक है। ऐसे ही इनके साथ भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं। हम सबसे पहले x का मान क्या रख रहे हैं, 1/2। तो ये हमारा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है x³ यानी कि ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, फिर प्लस में x² यानी कि प्लस में 1/2
2 का स्क्वायर, फिर -5x है तो ये -5 गुणा में 1/2 और फिर क्या है प्लस में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये हमारा यहाँ पर सबसे पहले 1 का क्यूब कितना होगा, यानी कि 1 का घन 1 ही होता है और 1 का 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, बटे में 2 का घन कितना होगा 8। इसी तरह से प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, बटे में 2 का स्क्वायर 4। फिर इसके बाद -5 का 1 से गुणा होगा तो ये हमारा -5 आएगा, बटे में क्या है 2 प्लस में 2 ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सबसे पहले 2 1 कम 2 और ये 2 चौक 8 कट गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा है, ये बचा 1/4 प्लस में ये 1/4 फिर माइनस में 5/2 प्लस 2 ये हमारे पास बचा है। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 1/4 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 1 2 बटे में ये हमारा 4 और ये -5/2 प्लस 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 1 कम 2 2 दूना 4 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा 1/2 -5/2। दोनों के हर समान है तो इसको एक बार लिख देंगे और ये 1 में से माइनस कर देंगे 5 तो ये हमारा -4 आ जाएगा, इधर बचा है प्लस में 2। अब देखिए ये हमारा 2 1 कम 2 2 दूना 4 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये -2 और ये प्लस में 2, तो -2 प्लस 2 ये भी हमारा कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है और एक बार माइनस में एक बार प्लस में है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बचा, सिर्फ 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने यहाँ पर x का मान 1/2 रखा, यानी कि ये पहली संख्या हमने इस बहुपद में रखा तो हमारा आंसर 0 आ गया, यानी कि ये 1/2 इसका शून्यक है। तो इस तरह से हमने सत्यापित कर दिया। अब इसी तरह से हमें 1 और -2 ये दोनों संख्याओं के लिए भी सत्यापित करना है तो उसको हम यहां पर कर लेते हैं। तो देखिए अब यहां पर हम क्या लेंगे, ये 1 लेंगे x का मान। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे हमारा p यानी कि बहुपद जो है इसमें हम इस बार x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1। तो यहाँ पर बराबर में अब देखिए इस बहुपद में हम सबका मान रख देंगे। सबसे पहले 2x के क्यूब है यानी कि 2x का मान 1 और फिर हमारा घात 3, फिर इसके बाद प्लस x स्क्वायर है यानी कि प्लस में 1 का स्क्वायर -5 और x यानी कि 1 प्लस में 2। तो ये हो गया, हमने इसमें जहां जहां x था वहां पर 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा और 1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 1 दूना 2 हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -5 का अब 1 से गुणा करेंगे तो -5 ही आएगा प्लस में 2। अब देखिए ये हमारा 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया यानी कि 5 और ये माइनस में 5 तो प्लस का 5 माइनस का 5 कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो आपने देखा इसमें भी हमारा आंसर क्या आ गया सॉल्व करने पर 0, यानी कि ये भी जो हमारा 1 है ये इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाला जो संख्या है -2 इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे। इस बार हम क्या करेंगे कि जो इसमें हमारा बहुपद है उसमें जहां जहां पर x है उसकी वैल्यू -2 रखेंगे। तो इसको यहां पर अब हम कर लेते हैं, x का मान क्या रखना है -2 बराबर में। अब देखिए ये हमारा सबसे पहले 2x का घन है यानी कि x की जगह पर -2 का घन हो जाएगा, फिर प्लस में x स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, माइनस में 5x यानी कि -5 और x का मान -2 प्लस में ये 2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पर हमारा -2 का घन कितना होगा, यहाँ पर -2 के घन का मतलब है -2 गुणा में -2 गुणा में -2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि -8 आ रहा है हमारा आंसर। अब -8 का 2 से गुणा करेंगे तो -16 हो जाएगा। इसके बाद ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया प्लस का 4। इसके बाद -5 गुणा -2 ये माइनस माइनस प्लस और 5 गुणा 2 5 दूना 10 यानी प्लस का 10 प्लस में ये 2। अब देखिए ये प्लस का 4 प्लस का 10 14 हो गया और प्लस में 2 यानी कि ये हमारा प्लस का 16 हो गया और ये माइनस का 16, तो प्लस का 16 माइनस का 16 ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ गया 0, यानी कि यहां पर भी हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमने यहां पर इस बहुपद में ये संख्या 1/2 1 और -2 रखा तो तीनों ही कंडीशन में हमारा आंसर 0 आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं अब कि क्योंकि p
1/2 रखने पर और p 1 रखने पर और इसी तरह से p -2 रखने पर हमारा आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। इसलिए यहां पर हम क्या कहेंगे कि जो इसमें हमारा पहली संख्या 1/2 है, दूसरा 1 और तीसरा -2 है, ये तीनों ही शून्यक हैं जो हमें बहुपद दिया गया है उसका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न में कहा गया था, पहली चीज कि सबसे पहले हमें सत्यापित करना था कि तीनों संख्याएं शून्यक है या नहीं दिए गए बहुपद का, तो ये हमने यहां पर सत्यापित कर दिया। अब आगे हमसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए अब ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे हल करते हैं। तो देखिए अब हमें आगे कहा गया है प्रश्न में कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए ये हम कैसे सत्यापित करेंगे, इसके लिए जो हमें यहाँ पर बहुपद दिया गया है प्रश्न में उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हमें 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x प्लस में 2 ये दिया गया है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले a, b, c और d के मान लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि a, b, c और d क्या है हमारे, तो इसमें देखिए a हमारा x³ जो है इसका गुणांक है, तो यानी कि यहाँ पर a का मान क्या हो गया, ये 2, क्योंकि 2 इस x³ का गुणांक है। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर हम b का मान लिखेंगे। b क्या होता है, x² का गुणांक। तो देखिए x² का यहाँ पर आपको कुछ भी गुणांक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या मानेंगे हम, 1। ठीक है, इसी तरह से c क्या होता है हमारा, x का गुणांक, तो ये क्या है, -5 और d क्या होता है, ये अचर पद यानी कि 2। तो ये हो गया। तो सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है, a, b, c और d के मान लिख लेने हैं। अब यहाँ पर हम जांच कर लेंगे। तो देखिए जांच करने के लिए जो मैंने आपको शुरू में ही 3 फॉर्मूले बताए थे, जो हमारे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल वाले थे, तो उसमें हमारा पहला क्या था, शून्यकों का योग वाला, कि इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र क्या था हमारा, -b/a। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे अल्फा, बीटा और गामा क्या है, ये हमने जो इसमें हमें तीनों शून्यक दिए गए थे इस बहुपद के, उसी को हमने अल्फा, बीटा और गामा माना था। तो इसके तीनों हमें शून्यक क्या दिए गए हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। ये हमें प्रश्न में भी दिया गया है, पहला है 1/2, दूसरा इसमें है 1 और तीसरा है हमारा -2। ठीक है, तो ये हमारा है अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर अल्फा कितना है, 1/2, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1/2, फिर प्लस बीटा क्या है 1 प्लस गामा क्या है -2, बराबर में ये माइनस है तो माइनस लिखा, और b का मान देखिए कितना है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/में a का मान क्या है 2। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा 1/2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि ये -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये आंसर आएगा हमारा -1। तो इस पूरे का आंसर आ गया -1। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। और बराबर में क्या है हमारा, -1/2। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा 1/2 -1 है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 1/2 -1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, बटे में क्या है 2, तो इसको यहाँ पर 1 - 2 कितना आएगा, -1/2। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, -1/2, बराबर के इधर क्या है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ हमारे बराबर आ गए हैं, यानी कि इस तरह से हमने ये पहला यहाँ पर जांच कर लिया, यानी कि हमने ये सत्यापित कर दिया। अगर बराबर आता है तो आपने बिल्कुल सही किया है, नहीं तो कहीं पे कुछ गलती हुई है अगर बराबर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब यहाँ पर हम आगे करते हैं। तो हमारा दूसरा सूत्र क्या था, अब हम उस पे मान रखेंगे। तो दूसरा हमारा सूत्र था ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इसका सूत्र क्या था हमारा, c/a। तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा हमारा क्या है 1/2, तो ये लिखा, यहाँ पर गुणा में हो जाएगा बीटा, बीटा क्या है
1, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसके बाद बीटा कितना है 1 गुणा में गामा, गामा कितना है -2, फिर प्लस में यहाँ पर गामा यानी कि -2 और अल्फा यानी कि 1/2 बराबर में c बटे a। तो देखिए c का मान -5 है तो ये लिखा, बटे में a का मान कितना है 2, तो ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा 1 का 1 से गुणा होगा तो 1/2, इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखा और 1 का -2 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिए 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 बराबर में क्या है -5/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, ये प्लस माइनस यानी कि माइनस का 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा -3 बराबर में -5/2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 1/2 -3 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 2 तिया 6/2, 1 में से 6 घटाएंगे -5 आएगा /2, तो इसको सॉल्व करने पर -5 आ रहा है /2 बराबर में ये -5/2। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि ये भी हमने यहाँ पर इस तरह से जांच कर दिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट रह गया तीसरा सूत्र, तो उसको अब हम कर लेते हैं। तीसरा सूत्र हमारा क्या था, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा। ये हमारा सूत्र क्या होता है -d/a। ठीक है, तो देखिए अल्फा क्या है हमारा 1/2 गुणा में बीटा क्या है हमारा 1 गुणा में गामा क्या है -2 बराबर में, ये माइनस है तो माइनस और d का मान क्या है इसमें 2, तो ये लिख देंगे 2/में a का मान क्या है, ये भी 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा -2, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो -2 ही आएगा, बटे में क्या है 2 बराबर में, इधर भी -2/2 है। देखिए कट जाएंगे, ये हमारा इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा इधर सिर्फ -1 बराबर में, ये भी कट जाएंगे तो इधर भी क्या बचेगा -1, तो यहाँ पर भी दोनों बराबर आ गए, यानी कि इस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। इसी तरह से दूसरा भाग भी हमें करना है, तो चलिए अब हम दूसरे भाग को कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये बहुपद दिया गया है और जो इसमें हमें तीनों संख्याएं दी गई हैं उनको हम अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। तो पहले को हम अल्फा मान लेंगे जो कि हमें क्या दिया है 2, दूसरे को हम बीटा मान लेंगे ये हमें 1 दिया है, और तीसरे को गामा मान लेंगे ये भी हमें 1 दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये सत्यापित करना है कि क्या ये तीनों संख्याएं इस बहुपद के शून्यक हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस बहुपद में x की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर x की जगह पर 2 रखने पर देखिए क्या आता है, सबसे पहले x के क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा -4x² यानी कि -4 गुणा में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5x यानी कि +5 गुणा में 2 फिर -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का घन कितना होगा यानी 2 का क्यूब 8, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 4 का -4 से गुणा करेंगे तो -16 आ जाएगा। ये +5 गुणा 2 प्लस का 10 हो गया, ये -2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस का 8 प्लस का 10 ये 18 हो जाएगा प्लस का, ये -16 -2 ये हो जाएगा -18, तो +18 -18 कट जाएगा, क्या आ गया 0। तो इस तरह से 0 आ गया, यानी कि ये हमारा जो पहला संख्या है ये इसका बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या रखेंगे x की जगह पर 1, तो यहाँ पर हम x की जगह पर 1 रख देते हैं। अब तो सबसे पहले x का क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा -4x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा में x यानी कि 1 -2। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होगा 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का -4 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये +5 गुणा 1 तो 5 एकम 5 -2। तो देखिए ये 1 प्लस का और ये 5 प्लस का 6 हो गया, ये -4 -2 -6 हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ गया हमारा, यानी कि ये भी हमारा 0 आ गया। तो इस तरह से ये जो 1 है ये भी इसका शून्यक है। अब देखिए तीसरी संख्या भी हमें 1 ही दिया गया है, तो हमने पहले ही यहाँ पर 1 रख के देखा तो 0 आ गया है, यानी कि अब हम ये रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो रख के और चेक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वैसे जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आगे क्या लिख देंगे, ये
हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि जो इसमें हमारा x का मान 2 है ये रखने पर और x का मान 1 रखने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 2, 1 और 1 यानी तीनों संख्याएं जो हैं ये शून्यक हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमें आगे जांच करने के लिए कहा गया है, तो चलिए अब हम जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बहुपद दिया है उसको लिख लेते हैं। बहुपद हमारा क्या है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x - 2। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस बहुपद में a, b, c और d के मान लिखते हैं। तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा, a का मान यानी कि x³ का गुणांक, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला सूत्र हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है, अब देखिए अल्फा क्या है इसमें हमारा, जो पहला शून्यक है यानी कि 2 प्लस में यहाँ बीटा क्या है 1 प्लस गामा भी 1 ही है, बराबर में ये माइनस b का मान कितना है -4 बटे में कितना है a यानी कि 1। ठीक है, क्योंकि a का मान 1 है। अब देखिए 2 + 1 3 + 1 4 हो गया, बराबर के इधर माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि प्लस का 4 बटे में 1 है, तो ये हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 जब होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा 4 = 4 यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब इसके बाद दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे। दूसरा सूत्र हमारा क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसके बराबर में यानी इसका सूत्र क्या है c/a। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, ये हमारा 2 है, गुणा में बीटा क्या है 1 प्लस बीटा यानी कि 1 गुणा में गामा भी 1 है प्लस गामा यानी कि 1 और अल्फा यानी कि 2, बराबर में c का मान देखिए 5 बटे में a का मान क्या है 1। अब यहाँ पर ये 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 1 2 × 2 बराबर में 5/1 है, तो यहाँ पर हम 5 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 2 + 1 3 3 + 2 5 बराबर में इधर भी हमारा 5 ही है। तो ये हमारा हो गया दूसरा, दोनों तरफ बराबर आ गया। अब कर लेते हैं तीसरे सूत्र को उपयोग करके। तो देखिए तीसरा सूत्र क्या है हमारा, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, बराबर में इसका सूत्र क्या है -d/a। तो देखिए यहाँ पर अल्फा यानी कि 2 गुणा में बीटा यानी कि 1 गुणा गामा भी 1, बराबर में ये माइनस और d का मान कितना है -2, तो ये हो गया -2 बटे में a का मान क्या है 1। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 × 2 यानी कि इन सबका गुणा करने पर 2 ही आएगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 2 बटे में 1 है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये भी हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया। तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।